मेरा नाम मोइनुद्दीन है। मैं कुक का काम करता हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना रोटी का काम मेरा अपना तो मतलब 4 पीस्ती मतलब हमारी करसुती ही काम ये है। मेरा नाम है मोहम्मद आबिद और मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। हम मोइनुद्दीन वालिद साहब के सामने से ही काम करते चले आ रहे हैं। हमें कम से कम 25 एक साल हो चुका है। तंदूर की रोटियाँ पकाता हूँ, लाल रोटियाँ पकाता हूँ, शिरमाले पकाता हूँ, दूध चीनी घी की रोटियाँ पकाता हूँ और ये मेरा काम है जी। सारे वगैरह रोटी की आइटम बहुत सारे हैं। खमीर रोटी बनती है और एक बनती है दूध चीनी घी वाली जो स्पेशलों में गिनती है उसकी। उसके बाद जो मीठी रोटियां जो होती है वो एक होता है शेरमाल होता है, एक कुलचे होते हैं, एक चीज़ के 2 नाम है, एक होता है बाकरखानी, एक होता है लाल रोटी। वो पतले होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं। ये हम आइटम बनाते हैं। शेरमाल इस तरह से बनता है जी, मैदा होता है, मैदे के अंदर दूध से उसको गूँधा जाता है। दूध से गूँधने के बाद फिर उसके ऊपर घी डाल के फिर उसको मिलाया जाता है। मिलाने के बाद सेट करने के बाद फिर उसको अपने तसले में डाले जाते हैं। फिर वहाँ उसके बाद फिर तराजू से पेड़ा तोल तोल के बनाने पड़ते हैं। बनाने के बाद फिर एक आदमी हमारे हेल्पर जो होते हैं वो हमारे साथ बेल बेल के फिर उसका निशान मार मार के हमें देते हैं। फिर हम उसको तंदूर में चिपकाते हैं। वो कोयले को आँच पर पकती है जी। कौरमे के साथ या निहारी के साथ सबसे ज़्यादा खमीर रोटी अच्छी लगती है। बाकी और जो रोटियां जो मीठी होती है, हल्का नॉर्मल मीठा होता है, वो तो ऐसे रोका खाने की होती है वो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मोइनुद्दीन साहब? यहाँ ज़रा रोटी दो। ये लाल रोटी है, लोग अपने घर में अंदर नहीं बना सकते। ये रोटी तवे में नहीं बन सकती। इसके कारीगर एक स्पेशलिस्ट होते हैं जो यही कर सकते हैं। और सब बढ़िया?